Hello, everyone, the students of class 9th. Today it is our 62nd lecture, and in this lecture, I am here with the chapter Weathering the Storm in Irsama. जो तूफ़ान इरसामा में आया था मौसम के हिसाब से या फिर समुद्री तूफ़ान जो आया था, एक उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आज हम लोग का 62वां है लेक्चर, और आप लोग ध्यान से सुने, पढ़ें। इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव इसमें निकल सकता है। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। एक समुद्री तूफ़ान जो उड़ीसा में 1999 अक्टूबर के महीने में जो हिट किया था, उसमें हज़ारों लोगों को वो उस तूफ़ान ने मारा और सैकड़ों गांव ढह गए, बर्बाद हो गए, बह गए। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. 2 भयानक रातों तक प्रशांत जो एक यंग मैन था, वो कैद था एक छत के ऊपर, घर के छत के ऊपर। On the 3rd day, he decided to go to his village. तीसरे दिन वो फैसला किया अपने गांव जाने का। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वो अपने परिवार को पाया? ये है कहानी वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा का। तो स्टॉर्म जो वहाँ पे आया था इरसामा में, तो एक प्रशांत नाम का एक आदमी था, एक लड़का था, उसी की कहानी है मेनली। कहानी तो पूरे गांव की है, लेकिन वो उसमें मेन हीरो है। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal area, Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 27 अक्टूबर 1999 को अपने माँ के मौत के 7 साल बाद प्रशांत गया था इरसामा, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर था इरसामा का जो जगह, वहाँ पे, जो कि एक छोटा सा समुद्री एरिया, उड़ीसा के समुद्री एरिया का किनारे का एक छोटा सा टाउन था, कुछ 18 किलोमीटर दूर था उसके गांव से। वहाँ पे वो गया था अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताने। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। शाम में एकदम अंधेरा सा और भयानक सा तूफान घेर लिया जल्दी। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. हवा जो घरों के खिलाफ में जब झोंका मारती थी, तो वो इतना ज़्यादा स्पीड का और गुस्से वाला हवा था कि प्रशांत ने कभी देखा ही नहीं था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. बहुत ज़्यादा और लगातार बारिश ने एकदम अंधेरा कर दिया उस इलाके को, और पुराने जो पेड़ थे वो जड़ से उखड़ गए और गिर गए ज़मीन पे। ऐसा हो रहा था, इतना ख़तरनाक तूफ़ान था। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची कहानी है, झूठी कहानी नहीं है। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. चिल्लाहट हवा में तैर रही थी, चीख पुकार, जैसे ही घर लोगों के बह रहे थे पानी में। तो The angry waters swirled into friend's house neck deep. ये जो गुस्सा वाला जो पानी था, जो गुस्साया हुआ था, वो गर्दन तक बह करके इसके दोस्त के घर के पास आ गया। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर। उनका जो घर था वो ईंट का और जो गिलावा का बना हुआ था, तो इतना मजबूत तो था कि उस भयानक जो हवा थी, जिसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसमें वो अपने आप को सरवाइव कर सकता था। तो but the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. लेकिन जो परिवार का जो डर था, वो भय था, वो एक ठंडा सा डर, वो ये था
कि जो क्रैश करके पेड़ जो गिर रहे थे, उखड़ करके जो पेड़ गिर रहे थे उसके घर के ऊपर उसका। समटाइम्स इन द मिडिल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, कभी कभी तो एकदम बीच जो है ना रात में आकर के, बीच रात में आकर के रूट उखड़ करके वॉल गिर जाता था, और मतलब रूट उखड़ के गिरता था और इसके रूफ को और वॉल को डैमेज भी कर देता था बहुत सारे घरों को। तो ये ऐसा हो रहा था, इसमें एक डर था अलग बना हुआ है, कहीं कोई घर के ऊपर कोई पेड़ न गिर जाए जिसके वजह से हम लोग दब के न मर जाए। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। वो जो एक पागल जो बर्बादी थी, वो पूरा का पूरा विध्वंस वो 36 घंटे तक चलता रहा, और वो जो पानी का जो बहाव था वो सब कुछ। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, अगरचे वो जो हवा की जो रफ्तार थी वो कम हो गई थी अगली सुबह तक। टू escape the waters rising in the house, to escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof। वो जो पानी जो बढ़ रहा था घर में, उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली ने छत के ऊपर अपना शेल्टर ले लिया था, रिफ्यूज ले लिया था। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। प्रशांत कभी नहीं भूलेगा वो शॉक जो एक्सपीरियंस किया था पहली बार, पहली झलक में, वो जो बर्बादी जो बहा ले गया था सुपर साइक्लोन ने उस ग्रे लाइट में सुबह सुबह के मॉर्निंग में। वो कभी नहीं भूलेगा इतना ख़तरनाक जो था वो समय। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आगे कि क्या प्रशांत वहाँ उस घर पे बच पाता है कि नहीं, या अपनी फैमिली से मिल पाता है या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।